अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ की रिव्यू एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। यूजिंग द वेन डायग्राम्स इफ नेसेसरी फाइंड द सिंगल सेट्स इक्वल टू द फॉलोइंग। वेन डायग्राम को यूज करते हुए अगर जरूरी हो तो हमने इनको सिंगल सेट्स के इक्वल फाइंड करना है। पार्ट 1 है ए कम्प्लीमेंट, तो इसको हमने वेन डायग्राम के जरिए शेड करना है। पार्ट 1 करते हैं, ए कम्प्लीमेंट। ए कम्प्लीमेंट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? ए कम्प्लीमेंट इक्वल होता है यू डिफरेंस ए। जिस सेट का भी हमने कम्प्लीमेंट फाइंड करना होता है उसका हम डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं यू के साथ। यू डिफरेंस ए, तो ये इसका कम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब हम इसकी वेन डायग्राम को ड्रा करते हैं। ये जो रेक्टेंगल ड्रा की है ये यूनिवर्सल सेट को जाहिर करती है, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, इसके अंदर सेट ए को हम सर्कल के जरिए ड्रा करेंगे। ये जो सर्कल है ये सेट ए को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब ये देखें यू डिफरेंस ए हमने शेड करना है। यू में से ए को माइनस कर देंगे, ये हम लेट कर लेते हैं। सेट यू इक्वल है 1 2 3 4 5। सेट यू के ये एलिमेंट्स हैं 1 से लेकर 5 तक। सेट ए के एलिमेंट्स लिखेंगे 2 3 4। ये सेट ए के एलिमेंट्स हमने लिख लिए। तो हम इसका ए कम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करेंगे? ए कम्प्लीमेंट यू डिफरेंस ए, सेट यू 1 से लेकर 5 तक। सेट ए 2 3 4। ए कम्प्लीमेंट में हम वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो सेट यू में तो मौजूद हों लेकिन सेट ए में मौजूद ना हो। तो ये देखें 1 इधर है नहीं, 1 लिख लेंगे। 2 3 4, 2 3 4 इधर हैं तीनों ही, इनको नहीं लिखेंगे। 5 इधर है, इधर नहीं है, तो ये 5 आ गया। तो ये देखें ए कम्प्लीमेंट में यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स आ गए 1 और 5। तो सिर्फ यूनिवर्सल सेट को हमने शेड करना है ए कम्प्लीमेंट में। सेट ए को इसमें से माइनस कर देंगे, निकाल देंगे, सिर्फ यूनिवर्सल सेट को शेड करेंगे। तो यूनिवर्सल सेट को वर्टिकल लाइन से शेड कर लें, हॉरिजॉन्टल लाइन से शेड कर लें, जैसे मर्जी इसको शेड कर लें। हम इसको वर्टिकल लाइन से शेड कर देते हैं ऐसे। सेट ए के अलावा हमने इसको शेड कर दिया, तो ये इसका एक कम्प्लीमेंट आ गया। यहाँ पे लिख सकते हैं ए कम्प्लीमेंट इक्वल यू डिफरेंस ए इक्वल, ये जो वर्टिकल लाइंस हैं, ठीक है, ये ए कम्प्लीमेंट को शो करती हैं ऐसे। तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। इसके बाद है पार्ट 2। ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट है। सेट ए और सेट यू का हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो इसकी वेन डायग्राम को ड्रा करते हैं। ये जो रेक्टेंगल ड्रा की है ये यूनिवर्सल सेट को जाहिर करती है। इसके अंदर सेट ए को ड्रा कर देंगे सर्कल के जरिए। ये जो सर्कल हमने ड्रा किया है ये सेट ए को जाहिर करता है। ठीक है, अब ये देखें ए और यूनिवर्सल सेट का हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है। यूनिवर्सल सेट तो बड़ा सेट है ना, सेट ए जो है ये छोटा सेट है जो कि यूनिवर्सल सेट के अंदर मौजूद है। तो ए और यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन आ जाएगा सेट ए। ये देखें यहाँ पे हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। यूनिवर्सल सेट हमने 1 से लेकर 5 तक लेट किया था, 1 2 3 4 5। सेट ए 2 3 4, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, सेट ए 2 3 4 इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5। इन दोनों का इंटरसेक्शन लें तो इंटरसेक्शन में हम सेम एलिमेंट्स लिखते हैं। 2 3 4, 2 3 4 दोनों में सेम है, तो ये 2 3 4 इनमें सेम एलिमेंट्स आ गए, तो ये इनका इंटरसेक्शन आ गया। तो ये 2 3 4 किसके इक्वल है? 2 3 4 ए के इक्वल है ना, तो ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट आ गया ए के इक्वल। तो ये ए को हम शेड कर देंगे। सेट ए और यूनिवर्सल सेट दोनों का इंटरसेक्शन आ गया सेट ए।
तो सेट ए को हम शेड कर देंगे, इसको हम वर्टिकल लाइन से शेड कर देंगे, ऐसे जैसे मर्जी शेड कर लें, वर्टिकल लाइन से शेड कर लें, हॉरिजॉन्टल लाइन से शेड कर लें, जैसे मर्जी कर लें, स्लांट लाइन से शेड कर सकते हैं आप इसको। तो हम इसको वर्टिकल लाइन से शेड कर रहे हैं। तो ये सेट ए को हमने शेड कर दिया, ये इसका आंसर आएगा। ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, सेट ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, ये आ गया सेट ए, ठीक है। ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इक्वल ए, ये आ जाएगा ऐसे, ये वर्टिकल लाइंस है, ठीक है। तो ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। पार्ट 3, सेट ए यूनियन यूनिवर्सल सेट। सेट ए और यूनिवर्सल सेट का हमने यूनियन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसकी वेन डायग्राम को ड्रा करेंगे। ये जो रेक्टेंगल है ये यूनिवर्सल सेट को शो करती है। सेट ए इसमें सर्कल ड्रा कर लेंगे, यूनिवर्सल सेट के अंदर सेट ए को ड्रा करेंगे सर्कल के जरिए। तो ये है सेट ए। अब यूनिवर्सल सेट और सेट ए का यूनियन क्या आएगा? अब ये देखें, यूनिवर्सल सेट 1 से लेकर 5 तक हमने लेट किया था। सेट ए और यूनिवर्सल सेट का हमने यूनियन लेना है। सेट ए क्या है? 2 3 4। यूनियन यूनिवर्सल सेट 1 से लेकर 5 तक। ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट है। यूनियन में हम क्या करते हैं, दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक तरतीब के साथ लिख देते हैं। तो इनको इकट्ठा करके लिख देंगे 1 2 2 2 3 4 4 5। तो ये हमने इनको इकट्ठा करके लिख दिया। ए यूनियन यूनिवर्सल सेट है। तो ये देखें 1 2 3 4 5, ये यूनिवर्सल सेट के इक्वल ही आ गया ना। तो यहाँ पे लिख देंगे यू। ए यूनियन यूनिवर्सल सेट आ गया यूनिवर्सल सेट, यानी कि जब इन दोनों का यूनियन लेंगे तो ये यूनिवर्सल सेट आएगा। तो हम यूनिवर्सल सेट को शेड कर देंगे, ये सारा ही शेड हो जाएगा, ये सारी रेक्टेंगल शेड हो जाएगी, इसमें सेट ए भी आ जाएगा और यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो इस सारे को हम वर्टिकल लाइन से शेड कर देंगे। आप हॉरिजॉन्टल लाइन से भी शेड कर सकते हैं, स्लांट लाइन से भी शेड कर सकते हैं। मैं इसको वर्टिकल लाइन से शेड करूंगा। सेट ए यूनियन यूनिवर्सल सेट इक्वल आ गया यूनिवर्सल सेट। इसको हम लिख सकते हैं ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, सेट ए यूनियन यूनिवर्सल सेट इक्वल यूनिवर्सल सेट है। तो ये वर्टिकल लाइन से हमने इसको शेड किया है ना, ये देखें ऐसे इसको लिख सकते हैं। तो ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। पार्ट 4, सेट ए यूनियन फाई। सेट ए का और फाई का हमने यूनियन फाइंड करना है। तो इसकी वेन डायग्राम क्या होगी? अब ये देखें, इसमें उसने यूनिवर्सल सेट का जिक्र नहीं किया। तो जब यूनिवर्सल सेट का जिक्र ना किया हो तो हम सिर्फ सेट ए को ही ड्रा कर लेंगे। सेट ए को हम सर्कल से जाहिर करेंगे। ये सेट ए हमने ड्रा कर लिया। अब ये तो एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता। एम्प्टी सेट को फाई भी लिख सकते हैं ऐसे, एम्प्टी सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, फाई या एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट के साथ ए का यूनियन क्या आएगा? अब ये देखें, सेट ए लिख लें 2 3 4 फाई, इन दोनों का यूनियन क्या आएगा? ए यूनियन फाई। सेट ए 2 3 4 यूनियन फाई। फाई को हम एम्प्टी सेट भी ले सकते हैं ना ऐसे, एम्प्टी सेट। तो इन दोनों का यूनियन क्या आएगा? 2 3 4। तो यूनियन में हम क्या करते हैं, दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक तरतीब के साथ लिख देते हैं। तो इनको एक तरतीब के साथ लिख दिया 2 3 4। तो ये तो सेट ए ही आ गया, ठीक है ना। ए यूनियन फाई क्या आ जाएगा? ए। तो सेट ए को हम शेड कर देंगे, जैसे मर्जी शेड कर लें, हॉरिजॉन्टल लाइन से शेड कर लें, वर्टिकल लाइन से शेड कर लें, स्लांट लाइन से शेड कर लें। तो मैं इसको वर्टिकल लाइन से शेड करूंगा ऐसे। तो ये सेट ए को हमने वर्टिकल लाइन से शेड कर दिया।
ए यूनियन फाई इक्वल आ जाएगा ए के। सेट ए यूनियन फाई इक्वल आ गया सेट ए। इसको हमने वर्टिकल लाइन से ऐसे शेड कर दिया, ठीक है। तो ये पार्ट 4 कंप्लीट हो गया। इसके बाद है पार्ट 5, फाई इंटरसेक्शन फाई। फाई का फाई के साथ इंटरसेक्शन, यानी कि एम्प्टी सेट का एम्प्टी सेट के साथ इंटरसेक्शन क्या आएगा? एम्प्टी सेट, ये देखें एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट। तो ये भी एम्प्टी सेट है, ये भी एम्प्टी सेट है। खाली सेट का खाली सेट के साथ इंटरसेक्शन क्या आ गया? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का एम्प्टी सेट के साथ इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आ गया, क्योंकि इनमें एक भी एलिमेंट नहीं है, तो ये एम्प्टी सेट ही आएगा। तो ये फाई इंटरसेक्शन फाई क्या आ गया? फाई आ गया इक्वल फाई। तो इसकी हम वेन डायग्राम को ड्रा नहीं कर सकते। अब ये देखें, उसने सवाल में कहा था इफ नेसेसरी, अगर जरूरी हो तो, अगर हो सके तो आपने इसकी वेन डायग्राम को ड्रा करना है। अब इसमें हम इसकी वेन डायग्राम को ड्रा नहीं कर सकते। फाई इंटरसेक्शन फाई फाई आता है, तो यही इसका आंसर आएगा। इसकी वेन डायग्राम को हम ड्रा नहीं कर सकते। तो ये पार्ट 5 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ सवाल नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।